Hi everyone, welcome to the Watson EdTech Institute and my name is KYZ. आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल चैप्टर दोबारा एंड इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रल चैप्टर. यू नो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में हमने कुछ फॉर्मूलाज और बेसिक थिंग्स इंटीग्रल चैप्टर की डिस्कस की थी एंड इस वाले पोर्शन में हम आगे के दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे. तो इंटीग्रल चैप्टर आपके लिए हो जाएगा बहुत ही इजी ना. कैसे? तो यू नो कि इस वीडियो को देखने के पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखें इंट्रोडक्शन का, देन ये देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए. बट अगर किसी का इंटीग्रल चैप्टर का बेसिक क्लियर है, फॉर्मूलेज आते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे सकते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. तो यू नो कि अगर इंटीग्रल निकालना है हमें किसका, डॉट एक्स और डॉट dx, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है. ठीक है. तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, log sin x और log cos x. cos x अगर आप cos x की फॉर्म में लेते हैं तो माइनस आएगा, sin x की फॉर्म में लेते हैं लॉगरिथम तो आपका क्या आएगा, प्लस आएगा. इट इज अ फॉर्मूला, डायरेक्ट रखना है. ऐसे अगर आप sec x का इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो log sec x प्लस tan x आएगा. लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड द इन अ tan फॉर्म तो आपका tan की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है. log sec x का इंटीग्रल तो आप कैसे निकालेंगे, log tan π/4 प्लस में x/2 प्लस का c. इट इज द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. ऐसे ही cos x का अगर आपको इंटीग्रल फाइंड करना है तो log cos x माइनस cot x. यू कैन रिलेट कि आप रिलेट कर सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले को देखो, ये sec x और ये cos x. जब sec आएगा तो sec प्लस tan होगा और जब cos x आएगा तो cos x में cos x माइनस का cot होगा. यू नो कि हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस का cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर x. ये आपने 10th में भी देखा था. और 1 प्लस का tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x. ये सब 10th का भी है ना. तो आप नोटिस कर पा रहे हैं cot cos x के साथ और tan sec के साथ होगा. जैसे ही cos x आएगा तो आप ये कंफर्म कर लें, एक तो cos x आएगा और उसके साथ cot आएगा लेकिन साइन नेगेटिव आएगा. बट वैसे ही अगर जब आप sec x इसको फाइंड कर रहे हैं sec x के लिए तो sec के साथ tan आएगा लेकिन मिड बिटवीन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. और अगर आप इसको tan की फॉर्म में लिखते हैं तो π/4 प्लस x/2 और इस वाले को लिखते हैं तो ओनली tan x/2 आ जाएगा, आपका π/4 नहीं आए. इट इज अ फॉर्मूला, कुछ नहीं है, सिर्फ एज इट इज रखना है. सम टाइम इट विल यूज इन योर सॉल्यूशन ऑफ द मैथ. एक आप कैसा करना, एक चार्ट शीट या तो हम अवेलेबल करा देंगे या एक दो पेज के अंदर आप इसको अच्छे से फॉर्मूले को सबको लिख लें और बैठकर रट लें. देन जब भी आप क्वेश्चंस करें फॉर्मूले को बार बार देखते रहे, उससे भी रिवाइज होता रहता है और याद हो जाएगा. आपके माइंड में ये फॉर्मूले एज इट इज फिक्स हो जाएंगे. बिकॉज एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन के बिटवीन में कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको पता लग जाएगा. ठीक है. तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी नीड होगी, वैसे इतने काम की नहीं है ये. नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो sec x. अगर आपको sec और tan दोनों का इंटीग्रल एक साथ फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है sec x प्लस tan x. इजी, इसमें कुछ वो नहीं है ऐसा डिफरेंट. ठीक है. बट आपको क्या करना हो, cosec x और cot x का निकालना हो तो सिंपल है, cosec x आंसर आएगा लेकिन यहाँ माइनस का आएगा. जब sec tan करोगे तो प्लस आएगा और जब cosec cot का निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा. बट वही उल्टा, अगर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रल फाइंड करते हो tan आएगा और जब आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल फाइंड करते हो तो माइनस का cot x आएगा, यहाँ माइनस आता है. सुनो एक बार पूछ लेते हैं, देखना. देखो तो लास्ट फॉर्मूला ये दिख रहा है आप. tan x का फॉर्मूला क्या था कि जब हम tan x का लिखते हैं तो माइनस का log cos x प्लस c होता है. ठीक है. और log sec x प्लस c भी होता है. तो अगर आप sec की फॉर्म में लेते हैं तो पॉजिटिव लगाना और tan cos की फॉर्म में लिखते हैं तो नेगेटिव लगाना. ठीक है. ऐसे ही अगर आप tan की जगह यहाँ पे आपके फॉर्मूले में क्या आ जाता है, cot आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ log sin x आ रहा है, tan में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे log cos x. मतलब आई कैन से कि जब आप cot x लिखेंगे डॉट dx का फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या आएगा, log sin x आ जाएगा. ठीक है. बट यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा और प्लस में c. ठीक है. तो ये भी एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट देखो ये. तो ये सारे फॉर्मूले एज इट इज रट लेंगे. अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपने सम टाइम जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको नीड होगी किसकी, तो आपको नीड होगी इन फॉर्मूलेस की फाइंड करने की आंसर. तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखना. फर्स्टली अगर आपको इस टाइप का फॉर्मूला दिखे 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x. ये किसका इंटीग्रल है, साइन इनवर्स x. याद रखना है. बट वही अगर आपको ऊपर नेगेटिव साइन लगाकर यही सेम फॉर्मूला दे दे तो फिर आंसर आप साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x हो जाए. ठीक है. बट आपके पास में रूट ना हो और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप tan इनवर्स x लिखेंगे. ठीक है. और इसके बाद सेकेंड यही फॉर्मूला हो सेम हो या प्लस की जगह -1 हो तो आप इसी फॉर्मूले में जैसे ही -1 आया तो tan इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा. ये भी इजी है. ठीक है. क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा. तो ये सारे के ये चारों फॉर्मूले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे कि जैसे ही आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, आपने ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया. जैसे आपने नेगेटिव साइन लगाया तो क्या हो गया, cos इनवर्स x. और जब tan इनवर्स x लगाया, सॉरी जब आपके पास में ये फॉर्मूला है तो tan इनवर्स x और जब नेगेटिव आ गया तो cot इनवर्स x हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपने नोटिस करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला.
अगर आप क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, आपके पास में है 1 अपॉन, या मैं ऐसे लिख दूं इसको थोड़ा क्लियर, आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा होगा, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डॉट dx। जब आपके पास में 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको देखते ही आपने सॉल्यूशन क्या लिख देना है, क्या लिखना है, साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है, प्लस में c, ये आपको सॉल्यूशन लिख देना है। ओके, क्या लिख देंगे आप, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। और अगर आपके इसमें ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला भी है और आपको इस फॉर्म का, इस शक्ल का ही फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें से इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है ना वो ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा यूजफुल ये वाला है, आपको दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो याद करना ही है स्टार लेवल में। हालांकि सभी सारे ही फॉर्मूले आपको नीड होगी, मे भी एग्जामिनर कई बार ये फॉर्मूले भी क्वेश्चन से बन जाते हैं, बिटवीन सॉल्यूशन के अंदर आपको नीड होती है, तो सब याद करना, ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सेम उल्टा देखो, अगर आप 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। वही अगर आप उल्टा करते हैं, दैट मीन्स रूट में ए स्क्वायर की जगह पहले एक्स स्क्वायर आ जाए और फिर ए स्क्वायर आए, तो आपका सॉल्यूशन ही बदल जाएगा और आंसर में क्या आएगा, लोगरिथम एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, क्या आ जाएगा, मोड, और प्लस में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ मोड 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन आएगा क्या, देखना है इधर, 1 अपॉन ए लोगरिथम एक्स प्लस रूट में लोगरिथम एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में, इट इज योर फॉर्म। बट यही सेम फॉर्मूला आए आपका, यही सेम फॉर्मूला आए और क्या हो जाए, ये उल्टा हो जाए, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, तो आपका ये फॉर्मूला बदल जाएगा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, जो कि भी पहले डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे बदलने से भी आपका सॉल्यूशन बदल जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से याद करना, 1 बाय 1 आप एक लिस्ट को बना के रख ले, एक कॉपी के अंदर, एक पेज में, उसको चिपका ले, कहीं भी याद कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। बट वही अगर हम क्या करें, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, 1 अपॉन में आपके पास में क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय ए पहले लेना है, ठीक है, 1 बाय ए पहले लेना है, टेन इनवर्स और x अपॉन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c हो जाए, इट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। लेकिन वही रूट के अंदर ये तो हो गया नेगेटिव की जगह अगर इसी सेम फॉर्मूला रहे, ये वाला आपको नेगेटिव की जगह आपके उसमें पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे लोगरिथम x प्लस रूट में सेम था ये वाला x, रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन जैसे यहाँ प्लस आ जाएगा तो आपका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, सेम एज इट इज, बट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ सेम से साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस है, देखो बाकी सब तो सेम है, एज इट इज है, यहाँ सेम फॉर्मूला है, यही x है प्लस रूट में एक्स स्क्वायर, बिकॉज जो सेम है यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पे आप उसको उतार देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूला रहे, 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, इस बार रूट हट गया, जैसे रूट हट गया तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2a होगा और रूट लोगरिथम रहेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपका ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स लोगरिथम के अंदर, और नीचे आ जाएगा a माइनस का x और प्लस हो जाएगा c। एज इट इज अगर आप इसको उल्टा कर लेते हैं, अगर आप इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो तब क्या होगा, तब आपका देखेंगे ये एज इट इज रहेगा dx और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 2a और लोगरिथम x माइनस ए एंड x प्लस ए और प्लस में c हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आता है, ये तो हो गया आपका 1 अपॉन वाला फॉर्मूला, लेकिन 1 अपॉन में ना हो, आप देख लो सभी रूट में या विदाउट रूट में सोल्यूशन है वो 1 अपॉन करके है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका है, तब आप ऐसे सोल्व करते हैं। बट अगर आपका फॉर्मूला जो है ये फॉर्मो सेम नीचे वाली जो थी, बट ये डिनोमिनेटर में ना हो कि न्यूमरेटर में हो ऊपर, तब क्या फॉर्मूले बनेंगे, देखो पहला फॉर्मूला देखो, फर्स्ट रूट के अंदर है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स सब रटने हैं, रटने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे कैसे छाप रहे हैं, रट लेना इन सारे फॉर्मूले को, ठीक है।
तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ट्रिक वाइज है, ऐसे है वैसे, कुछ नहीं है। आपने एज इट इज इनको बढ़िया से रटना है और कुछ नहीं। फर्स्टली आप लिख लेना, एक बारी में तो याद होंगे नहीं, जैसे जैसे आप ट्यूशन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। बस हाँ, जब भी आप ट्यूशन प्रैक्टिस करें, जिस भी फॉर्मूले की नीड हो, फटाफट उस आप लिस्ट को उठाए कि उस फॉर्मूले के उसको फटाफट अच्छे से देखें। जितनी बार विजुलाइज कर पाएंगे आपका उतने ही अच्छे ये माइंड में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉर्मूले रटने का कि आप कंपेयर करके भी पढ़ें कि अगर 1 में जिस है तो हम यहाँ पे ये चेंजिंग कर रहे हैं, ये इससे रिलेटेड कर रहा है, तो याद हो जाता है। वैसे हमने इसी रेशो में जिसको जैसे कि हमने ये वाला फॉर्मूला जमाया है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ भी उल्टा हो गया। यहाँ पे x पहले है तो यहाँ भी x पहले आएगा, यहाँ पे साइन सेम है, ठीक है। जैसे माइनस था यहाँ पे, x नीचे आते ही ये साइन भी उल्टा हो गया, पहले पॉजिटिव ऊपर आ रहा था, अब नेगेटिव ऊपर आ रहा है। तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे, मतलब दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला है, ये आप 1/रूट एज इट इज ये लर्न कर लेंगे। फिर ये वाला है पॉजिटिव वाला, ये भी एज इट इज लर्न कर लेंगे। और इसके दो फॉर्मूले हैं, या तो ये वाला लर्न कर ले, फिर इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला ये है, फिर प्लस करके ये एज बाकी का इसी में है, ये वाला फॉर्मूला इसी का पूरा फॉर्मूला है। अब इसके बाद ये nth के लिए अगर आपके nth का फॉर्मूला आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसका भी अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते तब भी काम चले। बट हालांकि मैं ये सजेशन दूंगी किसे याद कर लेना। मे बी सम टाइम एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि हमें एकदम से नीड पड़ जाती है, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 30 फॉर्मूले हुए, ज्यादा नहीं है, याद हो जाएंगे आपके पास में। 1-2 महीने बार डेली देखोगे, प्रेशर वाइज नहीं होना, सिर्फ 2-5 मिनट डेली देखोगे, बार बार उनको लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इजीली लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी लगते हैं फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो आगे। आप सम स्पेशल सब्स्टिट्यूट, क्यों ना इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें हम कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, देखना x इज इक्वल टू में इस टाइप के फॉर्मूले में 1/1 नहीं है, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे a tan थीटा लिख दूं, ठीक है। और a cot थीटा, या तो a tan थीटा ले लूं या फिर a cot थीटा ले लूं, ठीक है। तो जैसे ही, और इस टाइप का फॉर्मूला है तो मैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, हम ऐसे इजीली माइंड में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है इस टाइप में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप sin थीटा रखें या cos थीटा रखें, ठीक है। और अगर मैम ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, तो यस बिल्कुल आपको, बिकॉज इसके पीछे का एक रीजन है कि यू नो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नेगेटिव वाला दिख रहा है ना हमें, फिर हम क्या रखेंगे, साइन या कॉस लेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी होती है, तो वही लगाएंगे जो आइडेंटिटी बन रही है। ऐसे यहाँ पे देखो ये बन रहा है तो आप sec थीटा रखो या cosec थीटा, काम बच जाएगा, ठीक है। हाँ, ये डिवाइड वाला है तो आप इसके अंदर सिंपल x की जगह पे क्या रखोगे, a cos 2 थीटा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर प्लस माइनस व्हाटएवर, अगर रूट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूट में आ रहा है तो आप उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। फिर आगे ये देखो x माइनस है, b माइनस x माइनस है और b माइनस x करके ये गिवन है, तो आप इसे भी इजीली सोल्व कर लेंगे। ये बाकी की चीजें भी गिवन है, ऐसे कैसे सारे फॉर्मूले आप ऐसे सब्स्टिट्यूट, आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन दिखता है तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस लिस्ट को भी माइंड में रखना थोड़ा सा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट हमारे ये सब मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंटली, आज के फ्रैक्शन के मेथड है। हम लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखना यहाँ लिख दूं से पहले मैं, ठीक है, मैं इसको लिख दूं पहले। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, तो इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे इजी वे, ठीक है। सबसे फर्स्टली आप नोटिस कर रहे हैं cos 2x है यहाँ पे और cos 2 थीटा है। cos 2a दिखते ही हमें ये बात क्लियर हो गई कि cos 2a के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। यू नो एक फॉर्मूला होता है cos 2a का 2a की फॉर्म, बिकॉज मुझे cos डिवाइड और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में cos ही दिखता, तो मैं cos 2a को a में बदलूंगी तो सही, लेकिन ऐसे कि cos ही आए। देखो तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसको 1 मिनट में सोल्व करेंगे फास्ट वे में। देखना कैसे, आपका फॉर्मूला क्या है, फर्स्टली क्वेश्चन जो है उसका वो देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें आप नोटिस करें cos 2a आ रहा है, cos 2x आ रहा है, cos 2 थीटा आ रहा है, ठीक है। और डिवाइड में वहां भी मैम cos ही है, तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ऊपर ये जो 2a है ना 2a 2 थीटा ये हट जाए। बहुत ईजी है, कैसे हटेगा, यू नो cos 2a का फॉर्मूला पता है, वो भी हमें cos की फॉर्म में। यू नो cos 2a का फॉर्मूला या cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2a की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a और माइनस में 1, यही होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, 2a को a में बदलने वाला, बिकॉज मुझे नीड है नीचे a की, तो मैं 2a को बदलूंगी a में। कर लो चेंज, कैसे चेंज करेंगे, cos 2a देखो उधर हो रहा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं cos 2a है, फॉर्मूला लगाऊंगी वो वाला किसमें, 2a को a में बदलने के लिए, तो मैं यहाँ पे 2x को किसमें बदलूंगी, x में। कैसे चेंज करूंगी, 2 cos स्क्वायर x माइनस का बना जाए, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस एज इट इज रहेगा और ये बनेगा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा एज इट इज, और ये आपका एज इट इज रहा। इसके बाद हमने देखा cos स्क्वायर एक्स हो रहा है, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो रहा है, यहाँ पे लगाएंगे हम cos स्क्वायर एक्स और माइनस में cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। बस हमने जो भी चेंजिंग की वो कहाँ पे किए, न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा कैंसिल, माइनस पे माइनस हो गया कैंसिल, यहाँ पे 2 एक प्रेजेंट ये रहा और एक 2 ये प्रेजेंट रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर बचा आपका थीटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में रहा आपका क्या, cos एक्स माइनस में cos थीटा एज इट इज। और यहाँ पे आपका जो चल रहा है क्या, यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेंगे इसको, dx के रेस्पेक्ट, ओके। किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे इंटीग्रल को, dx के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे डिवाइड में क्या चल रहा है आपके, a माइनस बी चल रहा है, नीचे डिवाइड में आपके क्या चल रहा है, a माइनस बी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये सेम हुआ, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, नीचे a माइनस बी है, हम इसको फटाफट कन्वर्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, फटाफट कन्वर्ट करने के बाद देखो आप, ये आपका इंटीग्रल, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख दूंगी cos एक्स माइनस cos थीटा और cos एक्स प्लस में cos थीटा, ये बना, ठीक है, डन। और डिवाइड में आपकी क्या चल रहा है, cos एक्स माइनस cos थीटा एज इट इज चल रहा है, तो cos एक्स माइनस cos थीटा आपका ये रहा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, पास क्यों ना इसे कैंसिल कर दे, सेम आ रहा है, नीचे माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है और ये वाली सेम हो गई, दोनों टर्म्स ये वाली और ये वाली हो जाएंगी कैंसिल। और ये आपका रहा डीएक्स के एस्पेक्ट में सोल्व करना है, हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, बस 2 मिनट का आंसर है। आपने 2 बाहर ही रखना है और अंदर क्या बचा आपका cos एक्स, इसको भी सेपरेट कर लो, सेपरेशन मेथड लगा लेंगे इंटीग्रल का, यहाँ आ जाएगा dx और प्लस में ये 2 आपको वापस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे आप एक काम करना, इस cos थीटा को भी बाहर ले लेंगे, इस cos थीटा को भी हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, इसे एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, ये क्या वर्क करेगा, एज अ कांस्टेंट। तो 2 cos थीटा आपका चला गया एज अ कांस्टेंट बाहर और ये आपका हो गया dx, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। फर्दर सोल्व करोगे 2 एज इट इज रहेगा, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin x, ठीक है, और प्लस में 2 cos थीटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा x, और प्लस में आएगा c। बिकॉज ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो आपको एक लिमिट c लगानी पड़ेगी, बिकॉज हमें नहीं पता कि लिमिट क्या है, तो आप फॉर एक्यूरेट आंसर यहाँ पे c पुट करते हैं, तो इट इज योर आंसर, तो इट इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, देखना क्या करेंगे इसके अंदर। फर्स्टली आपको दिख रहा है 2 की पावर 1 बाई एक्स से एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट dx, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स से, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें 1 अपॉन एक्स को लेट कर लेती हूँ, तो लेट मैंने माना 1 अपॉन एक्स को y, क्या कंसिडर किया, y, ऐसा y मैंने से मान लिया, ठीक है। जैसे y माना मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, उसका डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ x के रेस्पेक्ट, ठीक है, x की पावर -1 है, -1 आ जाएगा आगे, और x की पावर -1, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना ds के रेस्पेक्ट में, तो n x की पावर n -1 आता है, ठीक है, तो इसका -1 आ जाएगा आगे और x की पावर हो जाएगा -2, इट इज योर डिफरेंशिएशन, और ये आपका बनेगा dy अपॉन में dx हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो फर्दर जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे ना, तो आपके इसमें बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx इधर आ जाएगा और dy, आई कैन से कि ये जो आपका है और ये माइनस जो है ये एज इट इज रहे, डन, क्लियर। आप नोटिस कर रहे हैं, मैं इस फॉर्म में बदल दूं इसे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dy आ जाएगा, इस नेगेटिव साइन को भी इधर ले जाओ, मतलब आप नोटिस कर पा रहे होंगे, अच्छा गौर से देखें तो ये जो आपका है ये माइनस का dy बन गया। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ, देखना कैसे, मैं यहाँ पर 2 की पावर y रहेगा एज इट इज, x 1 अपॉन x को मैंने y माना था, y लग गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx हो गया आपका माइनस का dy, तो माइनस बाहर और ये हो गया आपका dy। क्या होता है, जो आपका 2 की पावर डॉट y डॉट dy जो है, इसका जो इंटीग्रल होता है यानी कि a की पावर x का, a की पावर x का जो इंटीग्रल होता है ना डॉट dx, वो पता है क्या होता है, a की पावर x अपॉन में a की पावर x अपॉन में a की पावर x और अपॉन में क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a, ठीक है, प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है किसका, a की पावर x का, किसका, a की पावर x का। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा आंसर, 2 की पावर y और अपॉन में log 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस रहेगा और प्लस का हो जाएगा आपके पास में
सी। बिकॉज आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे y का वैल्यू 1/x है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, या मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 2 की पावर y माइनस का एज इट इज और log 2, ये आपको हो जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। log 2 और प्लस में चल रहा है c, पुट कर दो y की वैल्यू, 2 की पावर y कितना है, y का मैप 1/x है, ठीक है, और अपॉन में log 2 और प्लस में हो जाएगा c। क्लियर अबाउट दिस, क्लियर लेंगे और फिर आगे सोल्व करोगे ना जब आप इसको, ठीक है, तो 2 की पावर 1/x आ रहा है, 2 की और कितना आ रहा है 1/x आ रहा है, तो 2 की पावर आपके पास में आ रहा है 1/x। और अब हम क्या करेंगे, ये log 2 जो है ना -1/log, इसको k मान लेंगे, तो k एज इट इज कॉन्स्टेंट, या कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया, 2 की पावर 1/x और प्लस में c हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में c। मतलब कि मैंने क्या माना, मैंने जो लेट किया है वो k क्या माना है 1/log 2a को मैंने क्या मान लिया k, बिकॉज ये कांस्टेंट है, कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो इतना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यो आपके जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना रिटर्न इन क्वेश्चंस की, तो आपको यूं 2-2 3-3 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो 1-1 मिनट में सॉल्यूशंस होते हैं फास्ट वे में, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन देखना, आप इस क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हैं 1/sin² x और cos² x, यू नो ऊपर कुछ नहीं है, मैं क्यों ना 1 को पुट करूं, 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या लेट कर लेते हैं 1 = sin² x और प्लस में cos² x। इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखना, हम क्या कर रहे हैं 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, sin² x प्लस cos² x मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट किया, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, तो sin² x और प्लस और इंटू में cos² x और dx एज इट इज चल रहा है। आगे देखो सब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो sin² s और cos² x और dx प्लस में cos² x और अपॉन में sin² x और cos² x डॉट dx। इसको कैंसिल आउट कर दो ना, साइन से साइन हो गया कैंसिल, यहाँ पे cos से cos हो गया कैंसिल, 1/cos² x यानी कि ऊपर जाके बनेगा sec, 1/cos क्या होता है sec² x और डॉट dx प्लस में नोटिस करें 1/sin क्या होता है cosec² x। और अगर आपको याद हो तो sec² s का, आप पीछे जाना स्लाइड्स में, आप नोट करके फॉर्मूले को देखना, sec² का डिफरेंशिएशन होता है क्या 10x, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास में, मतलब जो रूट में मेरे पास जो बना है ना, क्या सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या बनेगा, sec² x का डिफरेंशिएशन होगा 10x प्लस cosec² x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का cot x, क्या होगा माइनस का cot x और प्लस में आ जाएगा c। ये आपके डिफरेंशिएशन, ये आपके इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आपका sec² x का क्या होगा 10x और cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा cot x होगा माइनस का। ये आपका फॉर्मूला है, आपको रटना है। इट इज योर आंसर सी। हम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपको लिमिट लगाने के लिए सी बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर ये इस पे आपका एक फॉर्मूला लगता है, एक चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है क्या, जब आपके पास में e⁻x हो और फंक्शन f(x) हो, सपोज समथिंग फंक्शन है ना प्रेजेंट ओवर हियर, और इसका डिफरेंशिएशन भी यहीं पर ही दिया हुआ। इस टाइप का अगर आपका फॉर्मूला है तो इसका सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन आपको ऐसे फॉर्मूले का, आपको ऐसे टाइप का सोल्यूशन करना है। तो आपको e⁻x गिवन है, ये फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन यहीं पर प्लस होके लिखा, तो इसका सोल्यूशन होता है, आंख बंद करके लिख देना e⁻x और f(x), ये इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको देखो, जब हम इस क्वेश्चन में आए तो क्या मिला, e⁻x और cos x माइनस का sin x और डॉट dx, ये बना e⁻x एज इट इज cos x, ठीक है। और यहाँ पे जब आप नोटिस करेंगे ना, तो आपको पता है क्या पता लग रहा है, ये जो cos x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x डेफिनेटली होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का sin x, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सीधा आप इस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला उस फॉर्मूले के हेल्प से, मतलब e⁻x, ठीक है, f(x)
ये आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे cos x क्या है, f ऑफ x है, और इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव यानी कि माइनस का साइन x यहीं पर गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास में क्या, e की पावर x और f ऑफ x, यानी कि इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि इसका सोल्यूशन होगा क्या, e की पावर x और cos x। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होगा इस ऊपर वाले क्वेश्चन का, और प्लस में आ जाएगा c, क्या आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। ये भी बहुत इजी है, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, x प्लस 5 दिया हुआ है और अपॉन में क्या है, x प्लस 6 का होल स्क्वायर है। डन, आपको प्लस 5 दिख रहा है, 5 को मुझे 6 में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगी, प्लस 1 करो, प्लस 1 यहाँ करो, अब माइनस 1 भी करो। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन में प्लस 1 माइनस 1 किया तो पता है क्या होगा उसको नतीजा, x प्लस 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये जो माइनस 1 है इसके साथ में इसको सेपरेट कर लेंगे तो माइनस 1 अपॉन में x प्लस 6 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये बना, यू नो इफ यू नोटिस, क्या नोटिस करें कि आपका x प्लस 6 जो है ये एक पावर से एक पावर हो गई कैंसिल, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में साथ में डिफरेंशिएशन क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, साथ में डिफरेंशिएशन क्या चल रहा है आपका, dx के रेस्पेक्ट में, सॉरी साथ में आपका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, dx के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन चल रहा है। फर्दर सोल्व करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, डॉट dx, और माइनस एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से dx हटा रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से हटा रही हूँ, और e की पावर x भी साथ में चल रहा है इस क्वेश्चन में, e की पावर x भी क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है। तो क्यों ना हम e की पावर x को पहले लिखें, कैसे कैसे लिखेंगे देखना। अगर नोटिस करें तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 6, और माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये बन गया डॉट dx, ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। यू नो, ये आपका जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, f ऑफ x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब ये आपका फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 6 का डेरिवेटिव यही तो होता है। आप करके देखेंगे भाई 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, डेफिनेटली। तो 1 अपॉन x प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लग गया, बाय फॉर्मूला, कौन से वाला आपके पास में ट्रिक लग जाएगी, f ऑफ x प्लस f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास में ऐड हो और इसके बाहर e की पावर x हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x, और इसका सॉल्यूशन कितना होता है, इसका सॉल्यूशन होता है e की पावर x और f ऑफ x और प्लस में c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 6 और प्लस में आ जाएगा c, इट इज योर सॉल्यूशन। डन, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, इजी और तो क्या। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना और वेट करना एक और वीडियो का, हम लेकर आएंगे न्यू वीडियो जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना और वेट करना एक और वीडियो का, हम लेकर आएंगे न्यू वीडियो जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारे टिपिकल इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड लव यू स्टूडेंट।